500 रुपया बचाने के चक्कर में जो लोग देश को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, हम तो ऐसे लोगों से कहेंगे तुम देश के नाम पर कलंक हो। चैलेंज के साथ कहते हैं पूरे विश्व में इतनी आज़ादी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मोदी को माँ बहन की गाली कोई भी देता है, वो हंस के कहता है, बोले भैया ऑटो मत जलाओ, रोज मोदी के पुतले बनाओ, दोनों साइड जूते मारो और खूब पुतले जलाओ, पैरों के नीचे हमारा दलन करो, परंतु कृपा करके किसी गरीब का ऑटो मत जलाओ। यह मोदी के मरने की नाम की माला फेरने में लगे हैं। अखिलेश हो, मुल्ला मुलायम हो, मायावती हो, ममता हो, जो भी लोग हैं, वह हम डंके की चोट पर कहते हैं। जब यह अकेले में बैठते हो वह भी कहते होंगे साला ऐसा नेता पहली बार देखा है। भगवान ने इसकी छाती कितनी मजबूत बनाई। वह अकेला पूरे चुकता चोर एक तरफ, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, एक भी झुर्री नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है जी राम हनुमान कृष्ण का कोई वंशज या उनका अवतारी पुरुष है जिसको भगवान ने भेजा है। मोदी योगी जैसे नेताओं का पूरी जिंदगी भर अगर हमें सूटकेस उठाने का सौभाग्य भी मिले बिना किसी सैलरी के, तो भी हम पूरी जिंदगी तैयार हैं। हम सौभाग्य मानेंगे कि राष्ट्र हित में निर्णय लेने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं का सूटकेस उठा के हम भी कुछ पुण्य कमा लें। नमस्कार, मैं सुरभि सुमन राजधर्म के माध्यम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जनता के बीच आए हैं। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं दिल्ली के भीतर, उसी पर हम कुछ बात करने जनता के बीच आए हैं। तो आइए जानते हैं जनता क्या कहना चाहती है। आपने प्रश्न पूछा मुस्लिम तुष्टीकरण, वास्तविकता यह है मुस्लिम लोग नहीं चाहते कि भारत मुस्लिम राष्ट्र बने, परंतु लालू, मुलायम, मायावती, ममता और केजरीवाल अब इनसे भी बहुत आगे है। यह लोग मुस्लिम राष्ट्र भी भारत को बनाने तैयार हैं। मुस्लिम नहीं चाहते कि मुस्लिम राष्ट्र बने, वो चाहते जैसा है वैसा रहे, परंतु जो नाम हमने आपको बताया इनमें सबसे आगे नाम वर्तमान में चल रहा है केजरीवाल। वो ऐसा भी करने को तैयार बैठा है, उसको पता है कम से कम इनके 100% वोट तो अपने पक्ष में कर लो, तो वो देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने को भी तैयार है। और दूसरी बात, केजरीवाल से पूछा जाए कि भैया मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाएगा आपके मन का, तो फिर आप क्या करेंगे, तो केजरीवाल तत्काल में कह देगा हम पूरे परिवार के साथ इस्लाम ज्वाइन कर लेंगे। वह उसको भी तैयार है, उसको हर हाल में सत्ता ही चाहिए। बीच में 4 पंक्तियां सुनाते हैं हम केजरीवाल के बारे में, और हम निष्पक्ष और सत्य इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम किसी पार्टी के अब तक तो नहीं हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं, और अत्यंत प्रभावित है मोदी योगी जैसे नेताओं से। हम चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे नेताओं का समर्थन करें, क्योंकि सन 47 से अब तक देश में अच्छे नेताओं का अकाल पड़ा है। सब नेता इसलिए मोदी से चिढ़ते सिर्फ एक कारण है, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, जब वह विरोधी नेता भी बैठते होंगे चाय कॉफ़ी पीने एक साथ, तो वो भी कहते होंगे कि वास्तव में इससे बड़ा ईमानदार नहीं देखा। उनकी मजबूरी है उसकी निंदा करना, क्योंकि प्रशंसा तो कर ही नहीं सकते। क्यों चिढ़ते हैं, तो आज तक हमारे देश में जो सन 47 से जो राजनीति चलती थी, भारत में एक ग्राम पंचायत का सरपंच भी 5 साल में इतने रुपया कमा लेता है, वह घोषणा करता है कि अगले 5 साल के बाद हम विधायक का टिकट लेने के लिए 5 करोड़ का डोनेशन पार्टी को दे देंगे। आप विचार करो, एक सरपंच 5 करोड़ देने तैयार हो जाता है, समझो कितना कमाता होगा। जब सरपंच की भारत में स्थिति है, तो विधायक, सांसद, मंत्री, सीएम, पीएम और जो भी होता है क्या गुल खिलाते होंगे। मोदी से सबसे बड़ी यही तकलीफ है। तो हमने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि भारत के फर्जी नेता जो अभी उनने चुनाव का फॉर्म डाला है, अभी जीते नहीं हैं, अब जीतने के पहले वह क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद राष्ट्र में हम कौन से गुल खिलाएंगे। पंक्तियां ध्यान से सुनना। भारत का फर्जी नेता कह रहा है, यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं, यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं तो होंगे अद्भुत चमत्कार, सब सड़क छाप चुटकुलेबाज होंगे शासन के सूत्रधार, अपने विरोधियों से डटकर फिर मैं ऐसा बदला लूंगा, हत्या के मनगढ़ंत केसों में उनको तुरंत फंसा दूंगा, 7 पीढ़ी तर जाएं मेरी इतने नोट कमाऊंगा, हर महानगर में भारत के अपने बंगले बनवाऊंगा, फिर दिन दिल्ली में शाम बम्बई, फिर दिन दिल्ली में शाम बम्बई, रात कटे कलकत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में। इन चोरों को मोदी से परेशानी नहीं है, इन चोरों को सत्ता से दूर रहने से इसलिए परेशानी नहीं है कि हम सत्ता में नहीं है तो हम राष्ट्र के हित में काम नहीं करा पा रहे हैं, राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं कर पा रहे हैं। इन चोरों को इस बात की तकलीफ नहीं है, इनको इस बात की तकलीफ है कि सत्ता से बाहर रहने का मतलब प्रतिदिन के जो 2-5 करोड़ रुपए दिन कमाते थे वह नोट कहां से आएगा। यह मोदी के मरने की नाम की माला फेरने में लगे हैं। अखिलेश हो, मुल्ला मुलायम हो, मायावती हो, ममता हो, जो भी लोग हैं, वह हम डंके की चोट पर कहते हैं। जब यह अकेले में बैठते हो वह भी कहते होंगे साला ऐसा नेता पहली बार देखा है।
यह सत्य बात है। पूरे विश्व में भारत की इतनी अच्छी इमेज किसी भी नेता के समय अभी सिद्ध करते हैं 1 मिनट के अंदर। कई लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बोले जैन साहब को करोड़ों रुपए मिले हैं, जो बीजेपी का दल्ला है। तो हम एमएससी होल्डर ने उत्तर क्या दिया वो आपके काम में आएगा। हमने कहा हमारा सौभाग्य जो हम मोदी के दल्ला बने। आपको ऐसा लगता है, हमें स्वीकार है, हमें तो यह भी स्वीकार है मोदी योगी जैसे नेताओं का पूरी जिंदगी भर अगर हमें सूटकेस उठाने का सौभाग्य भी मिले बिना किसी सैलरी के, तो भी हम पूरी जिंदगी तैयार हैं। हम सौभाग्य मानेंगे कि राष्ट्र हित में निर्णय लेने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं का सूटकेस उठा के हम भी कुछ पुण्य कमा लें। यह बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे मतलब महान नेता मोदी जी, हम तो सभी दिल्ली वासियों से करबद्ध प्रार्थना करेंगे, 8 फरवरी को आप जब भी मतदान करने जाओ तो वहाँ कमल के बटन के अलावा कुछ मत दिखना। अगर तुमने देख लिया तो तुम 5 साल तक दीवार से अपना सिर फोड़ते हमें मिलोगे, फिर कहोगे जैन साहब पैर छू के क्षमा मांग रहे हैं, आपने की बात नहीं मानी थी। अब हम रात दिन रोने में लगे, अनंत पश्चाताप कर रहे हैं। कभी गलती मत करना। आपको दिल्ली के साथ ही साथ अगर पूरे भारत का विकास चाहिए, दिल्ली क्या है, भारत है तो दिल्ली है, भारत से दिल्ली है, भारत में दिल्ली है, दिल्ली से भारत नहीं है, भारत से दिल्ली है। दिल्ली वालों का परम कर्तव्य है कि सबसे पहले पूरे भारत के बारे में विचार करो। भारत सुरक्षित रहेगा तो दिल्ली तो रहेगी ही। अगर तुम दिल्ली के साथ ही साथ पूरे भारत का हित चाहते हो तो 8 तारीख को कमल के चिन्ह के अलावा कुछ मत देखना और कमल के बटन को दबा करके मोदी की भुजाओं को बल प्रदान करना, क्योंकि वह भी इंसान है। आप सोचो, भारत के पूरे चोर नेता, हम मन में सोचते होंगे इसकी छाती कितने इंच की है, हमें तो 156 की लग रही। पूरे भारत के फर्जी नेता 100% एक तरफ और मोदी बिल्कुल अकेला। मगर उसके चेहरे पर कई बार हमें टेंशन होता है तो हम लाख प्रयास करते हैं, मगर 2-3 दिन तक भोजन भी कम हो जाता है, घूमने फिरने में मन नहीं लगता, गाने की इच्छा नहीं होती, अब टेंशन दूर होता है, फिर हम सहज स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। मगर भगवान ने इसकी छाती कितनी मजबूत बनाई। वह अकेला, पूरे चुकता चोर एक तरफ, मगर उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं, एक भी झुर्री नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है जी राम हनुमान कृष्ण का कोई वंशज या उनका अवतारी पुरुष है, जिसको भगवान ने भेजा है कि बेटा आप जाकर के हिंदुस्तान का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, अब इस माहौल को, गंदे माहौल को समाप्त करो, पूरे भारत में रोशनी भर दो। इतना पवित्र नेता, हम सबको सहयोग करके उनकी हिम्मत और ताकत को बढ़ाना है। अभी तो बिलों की शुरुआत हुई है। जितने भी बिल हैं, जैसे कई लोग कहते हैं मुस्लिम विरोधी हैं, माँ कसम हम किसी पार्टी के नहीं हैं। 24 तीर्थंकर की सौगंध खा के कहते हैं हम जो जैन हमारे 24 तीर्थंकर हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। अब तक हम 100% सत्य बोल सकते हैं। जितने भी बिल पास किए, जैसे कोई कहता है ट्रिपल तलाक का, बोले वो मुस्लिम विरोधी है, हम सिद्ध करते हैं अगर मुस्लिमों का सबसे बड़ा कोई हितैषी है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। 60-65 साल तक कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिमों का शोषण किया है, उनका मिसयूज किया है, उनको अपना मात्र वोटर बनाया है, कोई भी उनके विकास के मामले में कोई काम नहीं किया। इतनी बड़ी कुरीति उनके अंदर पल रही थी, ट्रिपल तलाक, बहुत बड़ी कुरीति, बहुत बड़ी कमी थी। किसी भी नेता ने रिस्क नहीं ली कि हमारे वोट कम हो जाएंगे। जो वोट की चिंता करता है वह कभी सत्य बोल नहीं सकता, वह सच्चे सिद्धांतों का संरक्षण और संवर्धन कर ही नहीं सकता। जो देश का हित चाहता है वो कहता भगवान अगली बार हम बने या ना बने हमें कोई चिंता नहीं है, परंतु हमारे भारत का निरंतर दिन दूना रात चौगुना विकास होना चाहिए। उसने कितनी बड़ी कुरीति, उनकी महिलाओं से पूछो आप जाकर के, कितनी बड़ी कुरीति पल रही थी। कांग्रेस ने 60 साल में ठीक की, किसी ने भी दूर नहीं किया। वो किसने काम किया? नरेंद्र मोदी ने। दूसरी बात, जो केजरीवाल बना फिरता है कि ये मुस्लिमों का बहुत बड़ा हितैषी है, इसने भी अपने आप सिद्ध कर लिया जब इसने 70 टिकट बांटे। सर, जब बात आप केजरीवाल की कर रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले मैं शाहीन बाग से आ रही हूँ, मैं अभी वहाँ पर ये ऐलान हो गया है कि किसी से कुछ ना कहें। सर, ऐसा क्या है डर अंदर में कि अगर बात करेंगे तो कुछ निकल जाएगा? ऐसा क्या है कि वो किसी को बाइट ही नहीं दे रहे, किसी से बात ही नहीं कर रहे? जब असत्यवादी को पता है कि हमें जो कुछ बोलना है वो 100% असत्य ही बोलना है, 99 नहीं, 101% उनको पता है कि हम असत्य की राह पर बहुत आगे निकल चुके हैं। वह सत्य के विरोध का धरना है। सत्य के विरोध करने वाले वह सत्य कैसे बोलेंगे? इससे बढ़िया उपाय है जहां बोलेंगे, कहते बेटा बोले के फंसे,
बोलेंगे वो असत्य ही निकल रहा है। तो अपनी अपनी जो वो स्पीच देंगे उसमें कट्टे सी लगने वाला, वो बहुत समझदार हैं। वर्ल्ड लेवल के बदमाशों का जमघट लगा है। आप एक बात विचार करो, जहां पर कन्हैया जैसा फर्जी जो चांदनी चौक पर फांसी पर लटकने लायक है, वो अगर हम होते प्राइम मिनिस्टर या कोई पावर होते तो हम लाल किले के सामने लटका देते उसको। आप विचार करो, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी चैलेंज के साथ कहते पूरे विश्व में इतनी आज़ादी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मोदी को माँ बहन की गाली कोई भी देता है, वो हंस के कहता है, बोले भैया ऑटो मत जलाओ, रोज मोदी के पुतले बनाओ, दोनों साइड जूते मारो और खूब पुतले जलाओ, पैरों के नीचे हमारा दलन करो, परंतु कृपा करके किसी गरीब का ऑटो मत जलाओ। ऐसा मोदी कहता है। कभी भी कोई बदले की भावना से प्रेरित होकर के कभी और कोई कहे कि आज हम जाके मारेंगे, मोदी कहेगा फिर तुम में और उनमें अंतर क्या है। ये मोदी के वचन हैं। जिसने मोदी को समझ लिया, समझना बहुत कठिन है, पवित्र आदमी जल्दी समझ में नहीं आते, चोरों चक्के जल्दी समझ में आ जाते हैं, क्योंकि एक आदत पड़ गई है। मात्र 500 रुपये बचाने के चक्कर में, बिजली पानी से मात्र दिल्ली वालों के 500 रुपये बच रहे हैं, वो भी 6 महीने से। 500 रुपया बचाने के चक्कर में जो लोग देश को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, हम तो ऐसे लोगों से कहेंगे तुम देश के नाम पर कलंक हो। विचार करो, मात्र 500 रुपये के नोटों की रक्षा की खातिर तुम देश का विरोध करने के लिए केजरीवाल के साथ हो जाते हो। वहाँ तो सबके सब ऐसे ही लोगों का जमघट है। एक व्यक्ति आकर के परसों के दिन, कोई राज रत्न नाम का है, आकर के उसने बोला, उसने कहा कि आप लोग हमें पहचानो, हम अंबेडकर के वंशज हैं, हमारी रगों में अंबेडकर वाला ही खून बह रहा है। जब तक हमें अच्छा लगा उसका सुना, फिर उसने कम से कम 10 मिनट मोदी को इतना गंदा बोला जिसका वर्णन हम करने के पहले ही अपनी जिह्वा कटवा लेंगे। कोई बोल नहीं सकता ऐसा। अपोजिट पार्टी वाला भी 100 बार सोचेगा। बहुत खराब बोला। हमने मन में सोचा अगर वहाँ सभा में हम होते तो खड़े होके कहते कि तेरी ना तो शकल से तू वंशज लग रहा है, और तेरे शब्दों का जो चयन है, तेरे बोलने की जो स्टाइल है, आगे से कभी मत कहना वंशज, वरना इतने महापुरुष को तू कलंकित कर देगा। तेरी रगों में कभी अंबेडकर जैसे महापुरुष का, मोदी दिन में 4 बार अंबेडकर का नाम लेते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने इतना पवित्र संविधान लिखा, इतना महान संविधान, उनके नाम पर 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस, संविधान लिखा गया था उस दिन, इतना पवित्र दिन, ऐसे लोग कलंकित कर रहे हैं। देखो वहाँ पर नंबर 1 के सब गुंडों का, उपद्रवी तत्व जो भारत का 24 घंटे बुरा सोचते हैं, असामाजिक तत्वों का, वह सब इकट्ठे बैठ करके अड्डा बना लिया, और उद्देश्य सिर्फ एक है, कैसे भी करके मोदी बोला कि अपन को जो भी बोले उसको कट्टे से मारना है उनको। सर अब ये पिक्चर साफ है कि इनको किसी बात से लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ मोदी विरोध में खड़े होना है। 100% सत्य है। उनको खतरा यह है कि यह रहेगा तो सत्ता पाना बहुत कठिन है, और यह रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा 10-15 साल तक, तो यह टोटल पूरा करप्शन समाप्त कर देगा। बीजेपी वालों से उसने कह के रखा है 22 साल से सत्ता से बाहर हो दिल्ली में, सत्ता आने के बाद अगर 1 सेकंड का भी पता लग गया गड़बड़ किया तो मंत्री तो ठीक है, तेरी बीजेपी की सदस्यता अनंत काल के लिए खत्म कर देंगे। स्ट्रिक्ट आर्डर था उसका बीजेपी के सांसदों को 303 को के अटेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आज के पहले कभी आप लोगों ने सुना था किसी पार्टी में ऐसा हुआ हो? कोई नेता, उसको रात दिन मोदी सोता है, जागता है, खाता है, पीता है, रोता है, घूमता है, कुछ भी करता है, उसके दिमाग में सिर्फ राष्ट्रहित है। वह चाहता है जैसे भारत को पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, हमारे जीते जी वैसे ही भारत विश्व गुरु बने और सोने की चिड़िया बने।